बेगूसराय सांसद भोला सिंह का पीएम मोदी पर सीधा हमला, पीएम के बड़बोलेपन से हुई करारी हार। हार के बाद पहली बार बोले राजनाथ, पराजय के लिए आरएसएस नहीं जिम्मेदार, सामना में भागवत पर निशाना। अगर जीत पर कप्तान को मिलती है ताली तो हार पर कप्तान को मिलनी चाहिए गाली। विजय वर्गीय पर शत्रुघ्न का करारा वार, ट्विटर पर महासचिव को दिया उनकी शैली में जवाब, लिखा हाथी चले बिहार डैश डैश भौंके हजार। नीतीश कुमार 20 नवंबर को लेंगे बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ, सूत्रों के मुताबिक 35 मंत्रियों की होगी कैबिनेट। शपथ ग्रहण समारोह में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना। और पूर्व सैनिक लौटाएंगे सम्मान, 1 रैंक 1 पेंशन पर रक्षा मंत्री के बयान से नाराज। पर्रिकर ने कहा था सारी मांगे मानना संभव नहीं, रक्षा मंत्री का बोले विरोध लोकतांत्रिक अधिकार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। सबसे पहले तो आप सभी को छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य सचिन शिरोमणि जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्री राधे, श्री राधे, धन्यवाद। जी हाँ, आज जो है छोटी दीपावली है और आज हम आपको बहुत ही अहम जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ, कामना पूर्ति दीपक, जिसको लेकर के लगातार हम आपको पिछले दिनों से जो है जानकारी देते आ रहे हैं। ये जो कामना पूर्ति दीपक जो है आपकी कामनाओं को पूर्ण करने आया हुआ है। भाई साल भर बाद दीपावली का त्योहार आता है और ऐसे में कोई भी कामना आपके मन में है वो कामना पूरी हो सकती है। इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कामना पूर्ति दीपक किस तरह से मदद करेगा, आइए विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से। क्या बताएंगे आप? जी बिल्कुल कंचन जी, जो आज का विषय है आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए ये कामना पूर्ति दीपक कैसे आपका कल्याण करेगा, ये आज हम आपको बहुत सटीक जानकारी देने वाले हैं इस कामना पूर्ति दीपक के बारे में। क्यों इंसान लालच कर लेता है और कैसे भावावेश होकर वो धन कमाता है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उसका कल्याण नहीं हो पाता। लेकिन ये कामना पूर्ति दीपक आपके कल्याण को बिल्कुल निश्चित करेगा। बताएंगे एक बहुत सटीक प्रयोग। जी हाँ, तो कल्याण कैसे जुड़ा हुआ है ग्रहों से, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। इसका जो जवाब है वो हम आपको देने वाले हैं। लेकिन इसकी जो रोशनी है, जिसका प्रकाश से जो रोशनी होने वाली है, वो यकीनन आपको मान सम्मान भी दिलवाएगी, आपका कल्याण भी कराएगी और साथ ही साथ सब कुछ सुख संपत्ति वैभव आप हासिल कर जाएंगे। लेकिन चलिए उससे पहले हम बात करेंगे लक्ष्मी स्तुति की। ये एक ऐसी स्तुति है जो माँ लक्ष्मी को जो है अर्पित है और माँ लक्ष्मी और गणपति बप्पा जो है हमारे साथ यहाँ विराजित है स्टूडियो में। और ऐसे में माँ को रिझाना चाहते हैं, माँ का आशीर्वाद चाहते हैं आप, तो कैसे करें माँ को प्रसन्न, आइए आपको बताते हैं लक्ष्मी स्तुति में। दीपावली का पावन पर्व हो और लक्ष्मी स्तुति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इस दिव्य स्तुति के द्वारा आप मात्र सुनेंगे, हम आपको सुनाएंगे, आप सुनेंगे, मात्र सुनने से ही आपके घर में मां लक्ष्मी का पदार्पण होगा। लेकिन कैसे? सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओम नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी
मंत्र पूदे सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। भगवती देवी लक्ष्मी का जब आप ध्यान करते हैं इस स्तुति के द्वारा, तो मां लक्ष्मी की असीम कृपा आपके परिवार पर, आपके व्यापार पर और आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य पर असीम हो जाती है। जी हाँ, कई बार आचार्य जी हम लोग जो हैं लालसा होती है मन में कुछ ना कुछ पाने की, और इस लालसा के चक्कर में हद से ज्यादा जब आप किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं, कई बार मुकद्दर में जब ना हो तो चीजें छीननी शुरू हो जाती हैं। ऐसे में कामना पूर्ति दीपक जो है आपके सभी कामनाओं को पूर्ण कर सकता है, लेकिन क्या है वो प्रयोग जो आपको करना है ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। पर उससे पहले बात करेंगे, दिल्ली से सरोज जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। हेलो जी हेलो जी सरोज जी, बधाई आपको कि आप पहली कॉलर बन गई हैं आप, और दूसरी बात ये कि आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सरोज जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी मैम। हेलो जी। नमस्ते। नमस्कार। हेलो पंडित जी नमस्कार। श्री राधे, श्री राधे। पंडित जी, मुझे अपने पति के बारे में पूछना, मेरे पास उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, सिर्फ उनका नाम है। जी जी, तो उनका प्रश्न नाम कुंडली जी उनकी चाय की दुकान है, उनका व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है। जी जी बिल्कुल आपको बता देते हैं। इस समय प्रश्नानुसार आपने जो प्रश्न किया है, कुंभ लगन इनका, और जो इनका धनेश बृहस्पति है वो इस समय सप्तम भाव के अंदर। श्री सूक्त का पाठ आप कम से कम अपने पतिदेव से कहिएगा कि इस दीपावली के पावन पर्व पर अवश्य करवाएं। हो सके तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण द्वारा आप इस पाठ को करवा सकती हैं। यदि आप स्वयं कर पाएंगी तो लाभ जरूर मिलेगा। साथ ही साथ छोटी कंजकों को यानी छोटी कन्याओं को खीर का भोजन अवश्य कराइएगा, और छोटी कन्याओं को पुस्तकों का दान और थोड़ा सा लेखन सामग्री का दान अवश्य करिएगा। जी हाँ, और आप सब भी हमें कॉल कीजिए, जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान आपको मिलेगा। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि कल्याण चाहते हैं आप अपना, तो इसके लिए माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये जानना भी जरूरी है कि कौन से ग्रहों का जुड़ाव होता है आपके कल्याण से, आपकी उन्नति से। तो चलिए जानते हैं वो ग्रहों के बारे में। दीपावली मनाई सुहानी दीपावली। देखिए, जैसा कि अभी हमारी बहन का किसी ने जो पहली कॉलर थी फोन किया था, उनके पास जन्मांक नहीं था, लेकिन जिन माताओं बहनों के पास जन्मांक है वो इस योग को बिल्कुल नोट कर सकती हैं कि कौन से ग्रहों का ऐसा संयोग हो जाता है आपके जन्मांक में जो आपका कल्याण निश्चित करता है। यदि सूर्य आपकी कुंडली के अंदर उच्च का हो, अर्थात मेष राशि के अंदर कुंडली के अंदर विद्यमान हो सूर्य, तो मान के चलिएगा आपका कल्याण निश्चित है। द्वितीय आपको बता देते हैं कि चंद्रमा यदि उच्च का हो कि त्रिकोण में, अर्थात पंचम और पंचम से पंचम नवम के अंदर है, तो मान के चलिएगा चंद्रमा उच्च के भगवान शिव की भी कृपा यहां पर प्राप्त हो जाती है। और बुध शुक्र और बृहस्पति यदि केंद्र में हो तो मान के चलिएगा कल्याण बिल्कुल हो जाता है। और शुभ ग्रह की यदि दशा चल रही हो तो घबराने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन बंधुओं के साथ ऐसा नहीं है तो घबराइएगा नहीं। ये कामना पूर्ति दीपक हम आज ऐसा सटीक आपको महाप्रयोग बताएंगे कि आप इसको जब प्रयोग में लाएंगे तो देखिएगा कैसे आपका कल्याण होता है और आपका धन धान्य से घर जो है परिपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, तो भाई ये जो कामना पूर्ति दीपक है, इसकी बहुत विशेष अहमियत ये है कि इसमें आप दिवाली पर दियों का तो विशेष महत्व होता ही है आचार्य जी, और हर घर में दिए जो हैं प्रज्वलित किए जाएंगे, लेकिन कामना पूर्ति दीपक ऐसा दीपक है जो आपकी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हाँ, विशेष प्रयोग है इसका जो हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। कौन बने हैं लकी कॉलर, उनसे बात करें उससे पहले हम बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र से दिलीप जुड़े हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और सवाल पूछें आप। यवतमाळ से दिलीप कुंडलवाल बोल रहा हूँ जी। हाँ, महाराष्ट्र से। जी दिलीप जी, के बारे में पूछना था जी बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है 304। एक बार फिर से बताएं जन्म की तारीख, एक बार फिर से बताएं आप। 3030। अच्छा, अब महीना? 4 जी, मंथ है 4 और सन? 85। टीवी का वॉल्यूम बंद कर लेते ना दिलीप जी, तो बहुत आसानी होती। अब चलिए समय बताएं आप। रात को 1 बजे। जी बताएं, सवाल क्या है आपका? जन्म स्थान भी बताएं भैया। हाँ, उनके जरा गवर्नमेंट सर्विस के बारे में पूछना था जी, और शादी के बारे में। जी बिल्कुल आपको बताते हैं कि इनकी गवर्नमेंट सर्विस
के बारे में आपने जो इनके निमित्त आपने जो प्रश्न किया है, इसमें थोड़ा सा अभी परिवर्तन आने के चांसेस हैं, लेकिन ऐसा परिवर्तन इनके लिए अच्छा रहे, इनके लिए शुभ रहे, इसके निमित्त आपको सबसे पहले कहिएगा अपने सुपुत्र को कि वो आपका कहना मानना शुरू कर दें। साथ ही साथ भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से अर्घ दें और हो सके तो सूर्याष्टक स्तोत्र का पाठ नित्य करें। लाभ जरूर पाएंगे और गरीबों की सेवा अवश्य करिएगा। जी हाँ, और चलिए अब बारी आ गई है आज के हमारे लकी कॉलर से बात करने की। तो दिवाली के शुभ अवसर पर कौन बने हैं लकी कॉलर, देखते हैं, लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका शो में। अपना नाम स्थान पहले बताएं आप। जी मैं जयदीप बोल रहा हूँ मुंबई से। जी जयदीप, बताया आपने अपना नाम? यस, मुंबई से बोल रहा हूँ। बधाई आपको, दिवाली की भी बधाइयाँ और साथ ही साथ लकी कॉलर बनने के लिए भी बधाई आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी, आपकी पूरी टीम को जी बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। धन्यवाद। जी जयदीप जी, किनके बारे में जानना चाहते हैं आप? जी मेरे बारे में जानना है। जी क्या है आपकी जन्म तारीख? 4 दिसंबर 1997। जी और समय? समय 9:45 सुबह। और प्लेस? प्लेस पाटीदड़। जी प्लेस बताएं भैया। पाटीदड़ गोंडल के बाजू में। जिला क्या है? जिला राजकोट। राजकोट। क्या सवाल है आपका? जी अभी मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में हूँ, तो मेरा फील्ड इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन है। जी तो क्या वो मेरे लिए सही है या फिर मैं चेंज करूँ? और दूसरा सवाल है कि मेरे फ्यूचर के बारे में। जी बाकी फिर आगे की अब तक पूरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही आते रह गए, क्योंकि जो भी काम होता है पूरा कंप्लीट नहीं होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। अब तक ऐसा ही चल रहा है, तो कब तक वो ठीक होएगा या नहीं ऐसा? जी भैया सबसे और सिंगिंग में मैं आगे बढ़ सकता हूँ? जी जी भैया सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामना दीपावली के पावन पर्व की। धनु लग्न आपका है और लग्न के अंदर बुध और मंगल की युति, राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी जो कैरियर वाइज जो आप परिवर्तन करने के लिए कह रहे हैं, थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है। स्थान परिवर्तन का योग आपके जन्मांक में बना हुआ है, लेकिन जो आपने कैरियर के लिए जो अपना कंप्यूटर आपने जो बताया है वो चूज किया है, बिल्कुल ठीक है। 7:15 से 9:15 रत्ती तक का एक हेसोनाइट गोमेद धारण करिएगा, मध्यमा उंगली के अंदर पंचधातु में धारण करिएगा और हो सके तो गौ की सेवा अवश्य करिएगा और गोमूत्र का अपने शयन कक्ष के अंदर हल्का हल्का छिड़काव हर बुधवार को अवश्य करिएगा। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे हम आपको बताएंगे कामना पूर्ति दीपक का जो प्रयोग है जी सबसे विशेष प्रयोग होने वाला है, जो हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि लक्ष्मी जी की जो अक्षय पोटली है उसका आखिरी प्रयोग कल यानी कि दीपावली पर हम करने वाले हैं। तो अपने घर के जो द्वार हैं वो खुले रखिएगा, क्योंकि लक्ष्मी की जो ये अक्षय पोटली है आपके द्वार आने वाली है। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। सभी भाइयों और बहनों को लाइव इंडिया, मी मराठी और समुद्र जीवन परिवार की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। आपकी दिवाली सुख भरी जाए ये आशा करता हूं। और खास करके अपने भारत के देश में आज नवयुवक है, नवयुवती है, इनको नया करने का एक नया इतिहास अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाया है। उसको अगर हम आगे बढ़ावा देते हैं, फार्मर को बढ़ावा देते हैं, नवयुवकों को बढ़ावा देते हैं, मेक इन इंडिया में अच्छा काम करते हैं, तो अपना घर भी सुखी होगा, अपना राज्य पर सुखी होगा, अपना देश भी सुखी होगा। तो सबके लिए दोबारा एक बार दिवाली की शुभकामनाएं। आज ये साल आप सभी लोगों के लिए सुख भरा हो, ये आशा व्यक्त करता हूँ। आप सभी को अंकुर नमक की ओर से हैप्पी दिवाली। अंकुर नमक असली नमक। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं। बंदर देखा
हाथी देखा, बारहसिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा, पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा, महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका, ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा, सांची की शांति में खुद के अंदर झांक के देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जी हाँ, आज कामना पूर्ति दीपक का जो दूसरा महा उपाय है ये हम आपको बस बताने ही वाले हैं, क्योंकि ब्रेक से पहले जैसे कि हमने आपको बताया कि कामनाएं जो है हमारे मन में जो होती हैं हम चाहते हैं वो पूर्ण हो जाएं, हम चाहते हैं हमारा कल्याण हो, हमारे पास धन भी हो, वैभव हो, सब कुछ हम हासिल कर लें। लेकिन कुछ बुरे ग्रहों की जब युति बन जाती है तो इसका सीधा प्रभाव हमारे सुख संपन्नता पर पड़ता है और ऐसे में हमारी चीजें जो है हमसे छिननी शुरू हो जाती हैं। लेकिन कामना पूर्ति दीपक जो है अब आपकी हर कामना को पूर्ण करने आया हुआ है, तो ये सुनहरा मौका है आपके पास। क्या है करना दूसरा प्रयोग हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए अब हम बात करेंगे, आपको बताते हैं कुंडली से वो योग जो है वो पहचान करवाते हैं और बताते हैं कि कैसे समझें आप कि आपका कल्याण होगा। दीपावली मनाई सुहानी दीपावली। ये कामना पूर्ति दीपक आपका आज निश्चित तौर पे कल्याण करने वाला है, लेकिन आप अपना जन्मांक निकालिएगा और जन्मांक के अंदर कुछ ऐसे योग आपको बताने जा रहे हैं जिसे आप नोट करिएगा और देखिएगा और महसूस करेंगे आप कि वो जो योग हैं उनके कारण जो है आप अपनी कामना की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। तो इन योग को आप देखिएगा। जैसे यदि जन्मांक के अंदर सूर्य और राहु एक साथ बैठे हो तो एक सूर्य राहु का यहां पर एक ग्रहण योग बन जाता है और साथ ही साथ चंद्रमा नीच यानी कि नीच स्थिति में हो, वृश्चिक राशि के अंदर चंद्रमा केंद्र में या छठे, 8वें और 12वें घर में विराजमान हो जाए तो मान के चलिएगा कि आपका कल्याण होने में कुछ ना कुछ संशय रह जाता है। शुक्र, बुध और बृहस्पति यदि अष्टम भाव के अंदर बैठे हों और राहु और मंगल की युति छठे भाव के अंदर यदि बन जाए, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है मित्रों। ये कामना पूर्ति दीपक का महाप्रयोग हम आपको आज बताने वाले हैं कि कैसे इन ग्रहों के बुरे प्रभाव को ये कामना पूर्ति दीपक बिल्कुल पूरा करेगा। जी हाँ, और ये जो दूसरा चरण है, दूसरा महा उपाय जो है कामना पूर्ति दीपक का, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन अब आपको देते हैं आपके मूलांक के अनुसार वो नंबर जिसे रखना होता है पूरे 24 घंटे आपको सीक्रेट, और ऐसा करने से आपका जो भाग्य है वो होगा प्रबल। आज दीपावली के पावन पर्व पर सीक्रेट नंबर बहुत खास है, इसको ध्यान से लिखिएगा। मूलांक 1 वाले शुरू करें लिखना अपने सीक्रेट नंबर को। मूलांक 1 नोट करें 28 नंबर को, यानी 28 नंबर रहेगा सीक्रेट नंबर। मूलांक 2 की बारी आ गई, 13 नंबर लिखें, सीक्रेट नंबर रहेगा आज उनका, दीपावली का पावन पर्व है। और मूलांक 3 वाले 30 नंबर नोट करें सीक्रेट नंबर पर। मूलांक 4 की बारी आ गई, 13 नंबर रहेगा आज उनका सीक्रेट नंबर। बहुत खास है ये सीक्रेट नंबर, ध्यान से लिखिएगा, किसी के आगे आपको शेयर नहीं करना है, किसी से भी शेयर नहीं करिएगा। मूलांक 5 की बारी आ गई, 41 नंबर रहेगा आपका सीक्रेट नंबर। अब मूलांक 6 के बारे में आपको बता दें, यानी 60 नंबर आंख बंद करके लिखिएगा सीक्रेट नंबर पर। और मूलांक 7 34 नंबर लिखिए अपने सीक्रेट नंबर पर। मूलांक 8 वाले नोट करें, 17 नंबर रहेगा आज बहुत खास सीक्रेट नंबर। और मूलांक 9 वाले नोट करें 49,
यानी कि 49 नंबर। दोस्तों प्रयोग कैसे करना है ये भी आपको बता देते हैं। आज प्रयोग थोड़ा सा डिफरेंट है। एक पान का पत्ता लीजिएगा, रोली के द्वारा, दीपावली का पावन पर्व है, पान के पत्ते के ऊपर रोली के द्वारा अपने सीक्रेट नंबर को लिखिएगा, पॉकेट में रखिएगा। 24 आवर 24 घंटे भरपूर फायदा उठाइएगा। लक्ष्मी जी की असीम कृपा आप पर होगी और नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे आप इसको किसी पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पण कर दीजिएगा। जी हाँ, राजस्थान से महेंद्र जुड़े हैं, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछिए आप। हाँ नमस्कार मैडम। पंडित जी राधे राधे। श्री राधे, श्री राधे भैया। पंडित जी मैं अपने छोटे भाई और बहन के विषय में आपसे 2 सवाल करना चाहता हूँ। किन्हीं एक के बारे में आप जान सकते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। अच्छा, मेरी बहन है जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल 1989। जी, समय? उसका समय प्रातः 12:45। और स्थान? स्थान चूरू राजस्थान। चूरू राजस्थान। क्या सवाल है आपका इनके लिए? मैं जानना चाहता हूँ कि इसका जो नौकरी और शादी का क्या योग है, कब तक नौकरी लगेगी, सरकारी है प्राइवेट है, और शादी होगी तो कब तक? बिल्कुल भैया, आपको सबसे पहले दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामना। आपके पूरे परिवार को। कर्क लगन का आपकी बहन का जन्मांक है, बृहस्पति की महादशा, मंगल की अंतर्दशा। सबसे पहले आपको बताएं कि इनको 5.25 से 7.25 रत्ती तक का एक येलो सफायर पुखराज पहनाइएगा। बृहस्पति की स्थिति काफी हद तक जो है मजबूत है कुंडली के अंदर, लेकिन रहा सरकारी नौकरी से संबंधित इनका प्रश्न, उसके निमित्त आप सूर्याष्टक का पाठ कराइएगा। हो सके तो इनसे कहिएगा ये हर रविवार, शुक्ल पक्ष के रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भगवान सूर्य के निमित्त पढ़ा करें। और हो सके तो नेत्रहीन लोगों की हर रविवार मीठे भोजन के द्वारा मदद करिएगा। जी हाँ, और चलिए अब बारी आ गई है कामना पूर्ति दीपक का जो महा उपाय है दूसरे चरण का आपको बताने का, क्योंकि इस प्रयोग को अपनाने से आप सफल होंगे और रहेंगे सेहतमंद भी, यानी कि आपका कल्याण हो रहा है। अपनाएं दूसरा प्रयोग। दोस्तों ये जो कामना पूर्ति दीपक है इसका महाप्रयोग आप नोट करिएगा। कैसे करना है इस प्रयोग को ये अब आपको बता देते हैं। 3 आपको छोटी हरी इलायची लेनी है, बहुत साफ सी इलायची लीजिएगा इस कामना पूर्ति दीपक के प्रयोग के लिए, और इनको पत्थर पर आपको पीस लेना है। बस ये ध्यान रखिएगा, इसको पत्थर पर ही आप पीसिएगा, मिक्सी में कहीं आप ग्राइंड ना कर दीजिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और पीपल के पत्ते का रस जो है आपको इसमें मिलाना है, और अनार की कलम से पीपल के पत्ते पर आपको अपना नाम लिखना है। अब आगे प्रयोग जान लीजिए। इस पत्ते पर आपको इस दीपक को बिल्कुल सही तरीके से, यानी जो कामना पूर्ति दीपक रहेगा इसको आप उस पत्ते पर रख दीजिएगा। अब पिसी हुई इलायची को इस दीपक में हल्का सा मिला दीजिएगा। इस दीपक को अपने धन स्थान पर, जो आपका कामना पूर्ति दीपक अब बिल्कुल पूर्ण हो गया था, उसको अपने धन स्थान पर रख दीजिएगा। देखिएगा कैसे आपके घर के अंदर अन्न और धन की वर्षा होती है, और साथ ही साथ आपका कल्याण के साथ साथ आपको स्वास्थ्य प्राप्ति होती है। जी हाँ, और जो आखिरी प्रयोग है वो दिवाली के अवसर पर हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन शबाना जुड़ी हैं इसी बीच। स्वागत है आपका शो में, बधाई आपको, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बताएं आप क्या जानना चाहती हैं। शबाना जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? इनसे हमारा संपर्क जो है वो लगता टूट गया है। लेकिन आचार्य जी आपसे जानना चाहेंगे कि कामना पूर्ति दीपक जो कि हमारी हर कामना को पूर्ण करेगा, लेकिन क्या कुछ सावधानियां भी हैं जो आप बताना चाहें इस दौरान हमें अमल में लेकर आनी है? जी बिल्कुल, किसी भी प्रयोग के अंदर खास तौर पे जब आप कामना पूर्ति प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत सारी सावधानियां बरतनी है। सबसे पहले तो अपने घर के सभी बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है। खास तौर पर अपने घर की स्त्री को, अपनी पत्नी को आपने भरपूर सम्मान देना है, तभी तो लक्ष्मी का आगमन आपके घर के अंदर होगा। और हो सके तो अपने घर के वातावरण को सुगंधित रखिएगा। साफ सफाई का आपको खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि दीपावली का पावन पर्व है, कहीं से भी घर का कोई भी ऐसा कोना गंदा ना रह जाए, इस चीज पे आपको खास तौर से ध्यान देना है। जी हाँ, तो घर की साज सजावट पर ध्यान दें, और तभी जो है माँ लक्ष्मी भी आपके घर में प्रवेश करेंगी और धन धान्य से आपको परिपूर्ण करेंगी, घर में खुशहाली आएगी। फिलहाल कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही, और छोटी दीपावली की एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं। और आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया इन खास जानकारियों के लिए, धन्यवाद। कल दोपहर 2 बजे हम आपको बताने वाले हैं कामना पूर्ति दीपक का जो चमत्कारी महा उपाय, और आखिरी महा उपाय है वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
सभी भाई और बहनों को लाइव इंडिया, मी मराठी और समृद्ध जीवन परिवार की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। आपकी दिवाली सुख भरी जाए ये आशा करता हूं। और खास करके अपने भारत के देश में आज नवयुवक है, नवयुवती है, इनको नया करने का एक नया इतिहास अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाया है। उसको अगर हम आगे बढ़ावा देते हैं, फार्मर को बढ़ावा देते हैं, नवयुवकों को बढ़ावा देते हैं, मेक इन इंडिया में अच्छा काम करते हैं, तो अपना घर भी सुखी होगा, अपना राज्य पर सुखी होगा, अपना देश भी सुखी होगा। तो सबके लिए दोबारा एक बार दिवाली की शुभकामनाएं। आज ये साल आप सभी लोगों के लिए सुख भरा हो ये आशा व्यक्त करता हूँ। आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। दीदी ये देखो, H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। मनुष्य ने पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि को प्रदूषित कर यमराज के हाथों में बहुत ताकत दे दी है। आज हवा, पानी, फल, सब्जियों में लेड, आर्सेनिक, मरकरी आदि की अत्यधिक मात्रा होने के कारण हम सब गंभीर बीमारियों की तरफ अग्रसर हो गए हैं। भारत में खासकर खाने पीने की चीजों में जबरदस्त मिलावट व नकली व घटिया दवाइयों के कारोबार ने रोगियों की संख्या में और भी